हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है बिल्कुल गॉस लॉ जैसा है, ठीक है। वहाँ पे भी हमने देखा था एक गॉस लॉ था, उसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में वर्क करता है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का। बेसिक मेथड हम अब पहले डिस्कस कर चुके हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इससे भी हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे किसी भी पॉइंट पे। इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम गॉस लॉ के अंदर लूप्स बनाया करते थे, सिमेट्रिकल लूप्स, उसी तरह से हम यहाँ पे भी लूप बनाएंगे और उसको बोला जाएगा एम्पियर्स लूप, ठीक है। सपोज यहाँ पे दो वायर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर्स हमने कंसीडर कर ली। एक तो इनसाइड है, मतलब पेज के अंदर जाते हुए इस तरह से, और दूसरी जो है वो क्या है? आउटसाइड। वायर जो है उसमें से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इसमें करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दो तरह से है, यहाँ पे वायर्स लगी हुई हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन एक के अंदर करंट अंदर जा रहा है, दूसरे के अंदर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो यहाँ से एक पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो किस तरह से इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। तो अब हमने इस पॉइंट P को कंसीडर करते हुए उसके ऊपर क्या ड्रॉ करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, जो इस पॉइंट P को कवर करे और उसके बीच में इन वायर्स को भी क्या करे? वो कवर करे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जो इसको कवर कर रहा है पॉइंट को, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एम्पियर्स लूप बोलेंगे, जो कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है। लेकिन गॉस के अंदर क्या लेते थे? हम स्फीयर्स बनाते थे, वहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल्स करते थे, यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल करेंगे, मतलब लेंथ। हम यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे? लेंथ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम एरिया को कंसीडर कर रहे थे। तो देखो, इसके अंदर दो वायर्स हैं और करंट की दो डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और दूसरी नेगेटिव। हमने लेट कर लिया कि I1 करंट जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है और I2 करंट की डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि वो दोनों जो एक दूसरे की क्या है? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक DL वेक्टर ले लिया, स्मॉल DL वेक्टर, कहीं पे भी ले सकते हैं आप, कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं लूप में। DL वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगी। हमने इसका करंट की डायरेक्शन को भी क्या करना पड़ेगा? हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब हम इसका लूप कंसीडर करेंगे। तो जब हमने इसका लूप बनाया तो हमने कंसीडर कर लिया कि जो इसकी डायरेक्शन है करंट की वो क्या है? क्लॉकवाइज है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसका फॉर्मूला जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या निकल के आता है हमारे पास? इंटीग्रल, दिस इज लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड लूप B डॉट DL, B यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, डॉट DL, DL एलिमेंट जो हम कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड, ठीक है। म्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है फिर से, और I इनसाइड, मतलब इस लूप के अंदर जो भी करंट है वो यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, I इनसाइड जो है वो किसके इक्वल आएगा? I1 माइनस I2, क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, दूसरा नेगेटिव के अंदर है। तो I इनसाइड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है? I1 माइनस I2। वैसे आपके ये मैंने थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड बता दिया है कि दो वायर्स, नॉर्मली यहाँ पे करंट आपको एक ही मिलेगा, I ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा करंट आपको मिलते हैं तो आपको इस तरह से उसकी डायरेक्शन को लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होगा? अगर ये कंडीशंस वो सेटिस्फाई करता है, ओनली देन इट इज़ सेटिस्फाइड कि हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम इस लॉ को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर एनी कंडीशन, बट इन कंडीशंस का अगर हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और हमें इसके साथ काम करना बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा इस कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये लॉ हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन है B इज़ टेंजेंशियल टू द लेंथ। B जो है वो टेंजेंशियल होना चाहिए टू द लेंथ। जैसे देखो, यहाँ पे DL वेक्टर है, DL वेक्टर है तो इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बिल्कुल टेंजेंट है इसके। सिमिलरली इस DL वेक्टर
की डायरेक्शन इसके अलॉन्ग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी के अलॉन्ग है, बिल्कुल टेंजेंट है सर्कल के। तो इस तरह से अगर वो होगा, ठीक है, तो हमारे लिए कंडीशन होगी कि हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसने बोला कि वो मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो होनी चाहिए या फिर कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, बी ज़ीरो के इक्वल ना हो और हर जगह पर इसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे इस पॉइंट पे भी बी है, इस पे भी बी है, इस पे भी, हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, अब देखो बी डॉट प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल एलिमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना बनेगा, ज़ीरो, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में भी है, तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बी जो है वो कांस्टेंट लिया है हमने, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, बी इंटीग्रल डी एल। तो डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब छोटे छोटे डी एल्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी एल, ठीक है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, हमें बी फाइंड आउट करना है। सेकंड केस देखो, उसने बोला अगर बी जो है वो नॉर्मल है टू दी लेंथ मतलब डी एल, यहाँ पे जो डी एल वैक्टर है उसके परपेंडिकुलर है अगर बी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे बी डी एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन वो कहता है कि इफ़ बी वैनिशेस, मतलब बी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तब भी ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस लॉ इज़ यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री, अगर सिमेट्रिकल है, वहाँ पे सिमेट्री है कोई भी चीज़ में, ठीक है, तो उस वहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमें सिमेट्री नज़र आती है वहाँ पर भी हम इस लॉ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हमें यहाँ पे म्यू नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होता है, आई इनसाइड, मतलब उसके अंदर, लूप के अंदर जो करंट है उसको कंसीडर करना है, ठीक है। सपोज मैंने देखो यहाँ पे एक लूप बनाया, सर्किट एम्पियर लूप, यहाँ पे एक करंट I1 है, एक I2 है, I3 है, I4, 4 करंट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आई इनसाइड हमें करंट कंसीडर करना है, तो कौन कौन सा है वो, I1 और I2। हमारे पास इनसाइड करंट कौन सा है, I1 है और I2 है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पॉइंट P पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चारों करंट्स की वजह से होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें चारों करंट्स की वजह से